मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिव्य प्रेम लीला। अपने जीवन को सुधारें, प्रत्येक रात्रि को ईश्वर के साथ संपर्क करें, उनसे वार्तालाप करें, सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करें। अनमने मन से की गई प्रार्थना के दिखावे को छोड़ दें। कहें, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप यहाँ हैं, आपको मुझसे बात करनी ही होगी। मेरे मन की शून्य गुफा से बाहर आएं। यह प्रार्थना उस भजन में व्यक्त होती है जिसे मैंने जगत माता के लिए लिखा था जब मैंने पाम स्प्रिंग्स के निकट मरुस्थल का भ्रमण किया। मैंने लिखा, माँ तुझे दी मैंने आत्मा की पुकार, माँ तुझे दी है मैंने आत्मा की पुकार, तुम अब छुप ना सकोगी और आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। माँ तुझे दी मैंने आत्मा की पुकार, तुम अब छिप ना सकोगी और आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। माँ तुझे दी है मैंने आत्मा की पुकार, तुम अब छिप ना सकोगी और आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। ज्यों ही मैंने भजन समाप्त किया त्यों ही मैंने एक अद्भुत रूप देखा। स्वयं जगत माता आकाश से प्रकट हो गई। मेरी आत्मा की पुकार के उत्तर में सब जगह प्रत्येक वस्तु में मैंने जगत माता को देखा। मैंने उनसे प्रार्थना की और उनकी पूजा की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझसे बातें की। सबसे बड़ी प्रेम लीला अनंत के साथ। आपको यह पता ही नहीं कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बाह्य विषयों से आसक्ति रहित योगी आत्मा में स्थित नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। उसकी आत्मा परमात्मा के दिव्य मिलन में समाहित हो जाती है और अक्षय आनंद को प्राप्त करती है। जब आप अचानक ईश्वर को सभी जगह पाते हैं तब वे आकर आपसे वार्तालाप करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। तब दिव्य प्रेम की लीला आरंभ हो गई है। इस तरह से आप मन ही मन दोहराएं, ईश्वर ईश्वर ईश्वर। निंद्रा की गहराइयों से जब जागृति की सर्पिल सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, मैं मंद स्वर में जपता हूँ, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। आप आहार हैं और मैं जब आपसे रात्रि वियोग का उपवास समाप्त करता हूँ, आपके रस को चख कर मन ही मन जपता हूँ, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। चाहे कहीं भी मैं जाता हूँ, मेरे मन की ज्योति आप पर ही रहती है और कर्म के कोलाहल भरे संग्राम में मेरा मौन युद्ध घोषणा सदा यही करता रहेगा, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। जब परीक्षणों के प्रचंड तूफान करे शोर, चिंताओं का उत्क्रोश देता झकझोर, उनकी कोलाहल करूँ शांत ऊंचे स्वर में, जब करूँ ज्ञान जब करूँ गान, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। जब मेरा मन बुनता है सुपन लेकर धागे स्मृतियों के, उस जादुई वस्त्र पर करता हूँ कसीदगी उच्चित्रण से, हे ईश्वर हे ईश्वर हे ईश्वर। प्रत्येक रात्रि प्रगाढ़ निद्रा के समय मेरी शांति स्वप्न में पुकार उठती है, आनंद आनंद
आनंद, और मेरा आनंद आता है और करते शाश्वत गान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। जागते, खाते, करते काम, स्वपन, निद्रा, सेवा या ध्यान, दिव्य प्रेम या कीर्तन गान, आत्मा नित्य करे गुणगान, जिसके प्रति सब रहे अनजान, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। हमारा ज्ञान शरीर में एक महाविष की भांति है। इसी के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते, जो ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है। सर्वप्रथम अनवरत प्रार्थना के द्वारा, बिना रुके प्रार्थना के द्वारा यह जाने कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। उनकी इच्छा का पालन करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये आपकी इच्छाएं ही आपको दास बना देती हैं और आपको सोचने पर विवश कर देती हैं, मुझे यह वस्तु चाहिए अथवा मुझे वह वस्तु चाहिए। यह कार्य मत करें जिसका आदेश आपका शत्रु अहम देता है, जबकि परमपिता की इच्छा के अनुसार जो आपके एकमात्र मित्र हैं उनके लिए कार्य करना सीखें। जब तक अज्ञानता रहती है, आप नहीं कह सकते कि दुख में जीवन के कितने और पुनर्जन्म आगे होंगे। ध्यान के द्वारा अज्ञान को समाप्त करें। जितना अधिक देर तक आप ध्यान करेंगे, उतनी ही अधिक आप पर हानिकारक मानसिक रोगाणुओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर पाएंगे, आपको युगों से प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग क्रोध के अभ्यस्त होते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्रोध की आदत को कई जन्मों से विकसित करते आ रहे हैं। अन्य लोग कई जन्मों से बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप काम वासना, सेक्सुअल एक्टिविटी के दास होते हैं। अभी से बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना सबसे अच्छा है। वह जो विजयी होगा, उसे मैं अपने प्रभु के मंदिर में एक स्तंभ बना दूंगा और फिर उसे दोबारा बाहर नहीं आना पड़ेगा। या पुनर्जन्म नहीं होगा। ये महात्मा यीशु के प्रवचन थे। मेरे साथ प्रतिदिन ईश्वर से कहें, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ भगवान। आप जब भी मुझे ले जाना चाहें, मैं तैयार हूँ। मैं आपका बच्चा हूँ। मैं आपको वही स्वतंत्रता ईश्वर वही आपको स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे जिसका मैं आनंद ले रहा हूँ। मैं अधिक से अधिक काम अपने ऊपर ले लेता हूँ, परंतु मैं कदापि अनुभव नहीं करता कि मैं काम के भार में दब गया हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य उनके लिए करता हूँ। मैं उनसे प्रेम करता हूँ। प्रभु के प्रति इस समर्पण ने मेरी अज्ञानता के कर्म को नष्ट कर दिया है। जब तक एक भी भाई राह में विलाप कर रहा हो, मुझे मिलेगा। उसके आंसुओं को पोंछने के लिए मैं संसार में बार बार आऊँगा। स्वर्ग के आशीर्वादों का आनंद लेते हुए मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ, जबकि दूसरे लोग अभी कष्ट भोग रहे हैं। जय गुरु जी।